हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी केमिस्ट्री पार्ट 2 देखने वाले हैं। पहले पार्ट हम करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। और ये प्रश्न 2018 और 2022 के होने वाले हैं। तो जितने भी साथी नए हैं वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। ये प्रश्न है, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान हैं, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। कार्बन का पहले बताना है और फिर हाइड्रोजन का। तो कार्बन का कितना होता है और वो भी बताना है क्या, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक नहीं पूछा है, परमाणु द्रव्यमान पूछा है। तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कार्बन का 12 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, यानी 12U और 1U। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा, सी राइट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है कि कार्बन का और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न में चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो किस में अधिकतम होती है आपको बताना है। क्या पी में होती है, Ni में होती है और Ar में होती है कि S में होती है। तो सबसे अधिकतम होती है किस में, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था 2022 में, ये प्रश्न पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न पूछा गया है आपके सामने। इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणु अणु के रूप में मौजूद नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या होगा, बी राइट हो जाएगा, यानी हीलियम इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न बनने के काफ़ी चांस हैं, इसलिए ये वीडियो आपके सामने करवा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो ये प्रश्न है, ये Al2SO4 का होल ट्राइस क्या होगा में ऑक्सीजन का प्रतिशत आपको बताना है। ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी 56.1%। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। तो 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, वे 10⁻⁻10 m क्रम के प्रसरण में होते हैं। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा और सभी सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर ये इसका गलत होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, शब्द परमाणु को किसने खोजा। तो आपको बताना है शब्द जो परमाणु है वो किसने खोजा था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया था 2018 में, ये पूछा गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 7 नंबर। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये कहेंगे आप ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा, यानी 5 इसका सही हो जाएगा, 5 अणु। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 8 नंबर। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कहेंगे आप डी राइट हो जाएगा, यानी 6 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु
होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 9 नंबर। मानक ताप और दाब 7.5 ग्राम गैस 5.1 लीटर आयतन लेती है। यह कौन सी गैस है? CN और वो के परमाणु क्रमशः 12, 14 और 16 हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा? तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी ये नो। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो आपको बताना है किस यौगिक, ये सभी यौगिक दिए हुए हैं और उनमें पूछा हुआ सबसे अधिक परमाणु किस में होगा। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो, यानी H2SO4। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने 2018 में आया हुआ प्रश्न है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। तो आपको बताना है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान आपको बताना है। तो ये आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। जब आप कमेंट करेंगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा और वो जानकारी आपको काफ़ी दिन तक बनी रहेगी। तो कमेंट में इसका आंसर यानी 11 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? एक बार आप देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न का कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा, यानी 35%। कितना होगा? 35%। अगला प्रश्न हम लोग 13 नंबर देखते हैं। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता है, यानी प्रतिशत आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, यानी 11.11%। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिनका स्वतंत्र अस्तित्व है तो वो क्या कहलाएगा? तो कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? परमाणु होगा या अणु होगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है। जितने भी प्रश्न हैं सभी पूछे हुए प्रश्न हैं मेरे प्यारे दोस्त। 15 नंबर प्रश्न है, अणु शब्द से परिचय। तो आपको बताना है। ये प्रश्न आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे। आप लोग कहाँ कमेंट करेंगे? कमेंट में आप लोग कमेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। और आपको बताना है कि कौन सा इसका सही जवाब होगा 15 नंबर प्रश्न का। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका भी आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। और जितने भी आसान प्रश्न हैं उन सभी का आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे। 16 नंबर प्रश्न का आप लोग भी कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए 17 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके ... के रूप में जाना जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का? तो इसका कहेंगे आप ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी परमाणु का कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको बताना है अणु शब्द। तो अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ये हम लोग अगले ही प्रश्न पर देख लिए हैं, यानी इसके पहले भी ये प्रश्न आया हुआ है, रिपीट हुआ है प्रश्न। तो इसका भी आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे, यानी 18 नंबर प्रश्न का भी आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे। चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आपके सामने 19 नंबर प्रश्न, एक ... को किसी ... के हिस्से का एक यौगिक के उस ... अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, यानी अणु
तत्व सबसे छोटा, अणु तत्व क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे छोटा क्या होगा, अणु होगा। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है, CaOH का होल ट्वाइस के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं, तो आपको बताना है कितने परमाणु मौजूद हैं। 20 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी 5 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है, CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात ... में मौजूद हैं, तो आपको बताना है कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, यानी 3 और 8 के में मौजूद होते हैं इनका द्रव्यमान। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये अगला प्रश्न मोल संकल्पना और अवोगाद्रो संख्या से है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, मैग्नीशियम के 144 ग्राम ... ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं, तो इसका निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 144 बटे कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे तो 12 तो यानी 6 इसका ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट हो जाएगा, यानी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि 273 केल्विन पर एक DM क्यूब क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, यानी 0.0355 ग्राम। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न था। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने है, ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 है, आपको पता ही होगा। ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 ग्राम प्रति सीसी है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या है, आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आप कहेंगे ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, इसको भी आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर कहेंगे ये हो जाएगा, यानी 2 होगी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 6 नंबर, SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं, तो कितने परमाणु मौजूद हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 3.613 × 10⁻23। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, PbO + HCl एरो PbCl2 + H2O समीकरण पर ध्यान दें। उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के इसमें डैश लगा हुआ है, यानी रिक्त स्थान आपको बताना है, मोल्स की आवश्यकता होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने, ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 9.6 ग्राम, 9.6 ग्राम। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या ... है कितनी है, तो 90 ग्राम में, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, 5 होगा, 50 होगा या फिर 5.5 होगा, 0.5 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम,
बी नंबर ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के 6 × 10⁻23 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 0.022 × 10⁻23 परमाणु। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के रिक्त स्थान आपको भरना है, परमाणु होते हैं। तो कितने परमाणु होते हैं? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 6 × 10⁻22 × 10⁻23। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अणुभार क्या है? तो ओजोन का अणुभार आपको बताना है कि कितना होगा। 32 होगा, 48 होगा, 64 होगा या 16 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 48। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, रसायन शास्त्र में कण मोल शब्द का परिचय किसने किया? फिर ये आ गया प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसको भी आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है? तो गणना की इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, यानी मोल। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या होगी। तो 54 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 27 दूना 54, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न आपके सामने, मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? तो यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, इनमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 × 10⁻20 परमाणु होते हैं, ये गलत हो जाएगा। यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये क्या सही होगा कि गलत होगा? इनमें से दिए हुए पदार्थ यानी 6.022 × 10⁻23 अणु, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका ये क्या सी नंबर सही होगा कि गलत होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी राइट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट हो जाएगा, यानी ये भी सही है, केवल इसमें बी नंबर गलत है, और सी भी सही है और डी भी सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि N2 गैस में N2 गैस के 0.5 मोल द्रव्यमान की गणना करें, अणु के मोल के द्रव्यमान। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 14, 2.8, 28, 1.4। तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, यानी 14 ग्राम। क्या हो जाएगा? 14 ग्राम। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? तो आपको बताना है कि क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या, ये भी आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न क्या हुआ है? रिपीट हुआ है, तो आप लोग कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, सोडियम के 69 ग्राम सोडियम के 3 मोल होते हैं, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर परमाणु द्रव्यमान बताना है, यानी परमाणु द्रव्यमान किसका क्या होगा? 23 होगा, और परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 46 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, He के 64 ग्राम में कितने मोल
मौजूद होते हैं। तो कितने मोल मौजूद होते हैं? 22 का आपको 22 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो 22 नंबर का हो जाएगा 16 मोल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 23 नंबर। नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं? परमाणु द्रव्यमान N14, H1 और वो 16। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न है। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? बहुत आसान प्रश्न है। आप लोग इसका भी कमेंट में कमेंट करेंगे। कमेंट में क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। 25 GM में सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 25 का? तो कहेंगे कि ये होगा, बी होगा, सी की डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 25 का डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 × 10⁻23 कण शामिल हैं। यदि CO2 में 3.0115 × 10⁻23 कण मौजूद हैं तो CO2 के अणु की संख्या कितनी है? आपको बताना है। तो 26 नंबर प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका ये नंबर राइट हो जाएगा। बी नहीं राइट होगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका ये नंबर सही हो जाएगा, यानी 0.5। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है। SO2 के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है। He के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो 28 का ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 29 नंबर। KCl के 0.5 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो कितने परमाणु होते हैं 29 नंबर प्रश्न का? तो आप कहेंगे कि ये ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, 3.01 × 10⁻23। अगला प्रश्न है आपके सामने। CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20 का राइट हो जाएगा, यानी 440। अगला प्रश्न है 31 नंबर। He के 52 किलोग्राम में अणु उपस्थित होते हैं। तो कितने अणु उपस्थित होते हैं ये भी आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे। कमेंट में क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है 32 नंबर। अवोगाद्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। इस प्रश्न का भी आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको PDF लेनी है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। 32 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है। CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी है? तो 33 नंबर का ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, यानी 2 होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आए हुए थे मेरे प्यारे दोस्त। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। और जितने भी साथी नए हैं वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी जाइए मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यूनिट पार्ट 1 में भी हम करवा चुके हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग मापन के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं 2018 में आए हुए हैं और रिपीट हुए हैं प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त। तो ये प्रश्न है पहला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। एक एटमॉस्फेयर है, तो पहला ऑप्शन है 1.01 × 10⁻5। फिर बी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्त 10.1 × 10⁻5।
और सी नंबर ऑप्शन है 1.01 गुणे 10 की घात 6 और डी नंबर ऑप्शन है 10.1 गुणे 10 की घात 6। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। कौन इसमें सही होगा? तो आप कहेंगे ये नंबर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है 746 वाट्स को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा 746 वाट को एक अश्व शक्ति कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग दो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, और इस प्रश्न का आप लोग देख सकते हैं ये कितनी बार रिपीट हुआ है। ये कितनी बार रिपीट हुआ है? तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है ये, और वो भी रेलवे ग्रुप डी में 2018 में कितनी शिफ्ट में पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। जब आप कमेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करिए और देखते हैं कितने साथी इस आंसर का सही जवाब दे पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न है, ये आ गया। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने। ये भी आप लोगों को कमेंट में कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्त। देखते हैं कितने साथी सही कमेंट करते हैं और किनका सही आंसर होता है। हम आपको ये अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न है 5 नंबर, कह रहा है 5.5 kWh तो कितना मान होगा? तो आप कहेंगे कि एक WH का मान कितना होता है? 3.6 गुणे 10 की घात 6 जे यानी जूल। तो अगर आप लोग 5.5 को 3.6 से अगर गुणा करेंगे तो उसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि उसका हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो इसको भी किससे गुणा करना है? तो आप कहेंगे 3.6 गुणे 10 की घात 10 की घात 6 जूल से आपको गुणा करना है। तो जब आप गुणा करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 1 न्यूटन, ये भी बहुत आसान सवाल है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका भी आंसर देना है। चलिए देखते हैं कितने साथी सही जवाब दे पाते हैं। अगला है 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्योंकि दोनों सवाल सेम ही हैं। देखते हैं कितने साथी सही कमेंट कर पाते हैं, सही जवाब दे पाते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। 4.6 गुणे 4.6 kWh आपको बताना है कितना इसका मान होगा। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? जब आप का मान कितना हो जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। यानी 4.6 को 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल से गुणा करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, बी ही आएगा। 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 10 नंबर का प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कमेंट में कमेंट करेंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 4.2 kWh आपको इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि ये सभी सवाल आपको क्या करना है? गुणा ही करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है? 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल से नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रकाश वर्ष द्वारा किससे नापा जाता है? तो दूरी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न नैनोमीटर। तो आपको बताना कौन सा इसमें सही होगा। यानी 10 की घात -9 होता है। एक नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होते हैं। तो -9 वाला कहाँ? ये वाला है नहीं, ये 1/10 की घात -9 लिखा है, यानी ये प्लस में लिखा हुआ है। ये हमारा नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये हो जाएगा डी नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर। 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड आपको बताना है। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करना है। देखते हैं कितने साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं 14 नंबर प्रश्न का। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 1 पिकोमीटर होता है। तो पिकोमीटर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 10 की घात -12, 10 की घात -12। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 16 नंबर। 1 जूल, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है मेरे प्यारे दोस्त।
ये बहुत आसान सवाल है। चलिए 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक विशेष घर में 5 दिनों में 10 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट, यानी 3.6 × 10⁸ जूल। अगला टॉपिक आ गया मेरे प्यारे दोस्त, मापक यंत्र से। तो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा और ये प्रश्न 2 बार आया हुआ है, 2022 में ग्रुप डी में आया हुआ है। तो प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो आपको बताना है कौन सा उपकरण प्रयोग होता है रक्तचाप को मापने के लिए। तो आप कहेंगे क्या? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर ... की उपस्थिति का संसूचन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विभवांतर को मापने के लिए किस यानी उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर, विभवांतर को मापने के लिए कौन सा? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, ग्रुप डी में पूछा गया है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कितने साथी सही कमेंट कर पाते हैं, सही जवाब दे पाते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 5 नंबर है मेरे प्यारे दोस्त, क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है और जो भी आपको नहीं आ रहा है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 7 नंबर आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, कह रहा है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ओडोमीटर। अगला हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो इस दूरी मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी को मापता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो दूरी मापने के लिए क्या किया जाता है? ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किस मापने के लिए किया जाता है? तो इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जितने भी साथी इसका आंसर नहीं जानते हैं आप लोग कमेंट में इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, यानी धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है, वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, स्पीडोमीटर हो जाएगा इसका। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इको लोकेशन एक प्रकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी सोनार। अगला प्रश्न आपके सामने है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने है। इतने प्रश्न लिए हुए थे मेरे प्यारे दोस्त। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी साथी हैं नए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी अगर डाउट है किसी भी प्रश्न में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका सही आंसर आपको मिल जाएगा मेरे द्वारा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहला है इसमें मेरे प्यारे दोस्त, रसायन विज्ञान एक परिचय
और उसमें हम लोग पदार्थ यानी मैटर के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि किनके बीच आकर्षण बल अधिकतम होगा। तो द्रव हो जाएगा, गैस होगा, प्लाज्मा होगा या ठोस होगा। तो आप कहेंगे कि जो आसानी से ना टूटे, तो उसी में क्या होगा, आकर्षण बल अधिक होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी ठोस ही ऐसा पदार्थ है जिनके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और ये प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, ठोस के कणों के संदर्भ में से क्या सही है। तो आपको बताना क्या सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, यही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। तो ये आपको बताना है कि कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। आप लोग को कमेंट में इसका आंसर आपको देना है। जब आप कमेंट करेंगे तो आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और वो जानकारी काफ़ी दिनों तक बनी रहेगी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और उनका नाम भी लिखना है मेरे प्यारे दोस्त। अवस्थाएं और उनका नाम भी आपको कमेंट में लिखना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त 2018 में। ये प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो नीचे दी गई आकृतियां हैं, उनमें से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग अगला प्रश्न है 5 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो इसमें विसरण अत्यधिक तीव्र से होता है। तो किनमें बहुत तीव्र से होता है। तो विसरण यानी गैसों में जो विसरण होगा वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है, इसमें भी रिक्त स्थान आपको बताना है। एक शुद्ध पदार्थ है, तो आपको बताना है कौन ये शुद्ध पदार्थ है। तो इसका आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है। तो आपको बताना है दृढ़ता, यानी पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं, जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। बी नंबर है संपीडितता, यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण कहा जाता है। तो आपको बताना है कि कौन इसका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी बी नंबर सही है और ये नंबर हमारा नहीं। हम लोग देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण, यानी यौगिक, मिश्रण और विलयन से। तो सबसे पहले इसमें भी आपको बताना है एक यौगिक नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा एक यौगिक नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा, यानी लेड इसका क्या होगा, लेड इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लेड इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से है मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अपक्रिया हुई है कि नहीं। तो आपको बताना है कौन सा इसका राइट हो जाएगा, यानी अवस्था में परिवर्तन तब भी रासायनिक अपक्रिया होगी, गैस का उत्सर्जन तब भी रासायनिक अपक्रिया होगी, रंग बदलना तब भी रासायनिक अपक्रिया होगी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी इसका तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन आपको बताना है, ये बहुत आसान प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो आपका रिवीजन हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
3 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। जल वाष्प में परिवर्तन, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसकी अवस्था बदली गई है मेरे प्यारे दोस्त, ना कि इसमें कोई नया पदार्थ बना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। तो आपको बताना कौन सा इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। तो दूध का दही में परिवर्तित होना ही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो आपको बताना कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो ये भी आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए, कमेंट में इसका आंसर बताइए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर नहीं, अब द्रव्यमान संरक्षण से आ गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग अब देखते हैं। तो पहला है इसमें, पहला प्रश्न, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है। तो आपको बताना इसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है मेरे प्यारे दोस्त, स्थिर अनुपात का नियम। तो निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको बताना है किसके द्वारा दिया गया था। तो आप कहेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, यानी जोसेफ एल पाउस्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, तो देखते हैं दूसरा प्रश्न पूछा हुआ है, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसका कहेंगे आप सी राइट हो जाएगा, यानी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व है जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, स्थिर अनुपात का नियम। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 4 नंबर। तो ये है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात के कार्बन और ऑक्सीजन होती है या ... यानी रिक्त स्थान आपको बताना है के नियम के साथ सहमति में है। तो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लगातार समानुपात में। अगला नंबर हम लोग देखते हैं। अगला नंबर है CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाए, यानी 5:2 का होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो आप कहेंगे 1:8 में होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7 नंबर प्रश्न है, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होते हैं। तो ये आप लोग कमेंट में आप लोग को बताना है, कमेंट में आप लोग को कमेंट करना है इस प्रश्न का आंसर, यानी 7 नंबर का कौन सा सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब यह है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। तो आप कहेंगे किस नियम पर आधारित है। तो इसका आप लोग कमेंट में इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट में करना है, यानी डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। तो आप कहेंगे कि रासायनिक संयोजन के नियम पर क्या है, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। 3 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो बी आप कहेंगे राइट हो जाएगा, यानी द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं, यानी परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर,
निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी सभी पदार्थ के छोटे कणों से मिलाकर बने होते हैं, छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिमाण यानी परिणाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की आपूर्ति करना है आपको। प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। नंबर प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्राप्त किया था? तो ये अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? तो आपको बताना है कौन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी जॉन डाल्टन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय प्रदान करें मेरे प्यारे दोस्त। और जितने भी साथी नए हैं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके तभी जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।